अरे मुक्का मार के गर्भ गिरा दी, ये औरत की जात तो नहीं आती है। बोल रही है अम्मा शब्द उर्दू का है और मैं तो कट्टर सनातनी हूँ, मुझे इस बात से मतलब है। क्या बात करती है अम्मा शब्द जो है वो उर्दू का शब्द है और मैं इस बात का दुश्मन हूँ कि हम अपने साहित्य में उर्दू का इस्तेमाल ना करें, है क्या नहीं? बात को समझो, बात को समझो। और क्या कहना है भाई, हम लाचार पर अत्याचार नहीं करते, बेजान परिंदों पर वार नहीं करते, प्रेम से काम बना लेंगे, तुमसे आपस में टकरार नहीं करते। क्या कहना है? क्या कहना है? ये मेरे पीछे पड़े हैं, कहती है भाई तू दिखती सी वैसी है तो उसमें देरी क्या करती है, मेरे को तो पढ़ना ही पड़ेगा। क्या कहना है फिर भी? तू बहुत शर्मीली है। हेलो, थोड़ा सामने आओ ना, अच्छा लगेगा। तू बहुत शर्मीली है, मुझको अपना सरमाएदार रख ले, तेरी हिफाजत करूंगा, तू मुझे पहरेदार रख ले। समझ में आ रही बात? तेरी हिफाजत करूंगा, तू मुझे पहरेदार रख ले। अरे तेरे इस प्लाट से मुझे क्या लेना देना है, 2-4 महीने के लिए किराएदार रख ले। थोड़ा बजाओ, माहौल को गर्म करो। गोविंद जी राउत आप सर्वश्रेष्ठ शायर कहलाए, आपने आकर मंच पर हमें 51 रुपए का पारितोषिक भिजाए। परम आदरणीय सुप्रसिद्ध नृत्य कलाकार सम्माननीय हनवत जी आप भी मंच पर आए। 51 रुपए की राशि से हमें सराहा। उमरी वाले कृषि का चौरागढ़ उमरी वाले की ओर से 20 रुपए की राशि आई। और भाई क्या कहना है मेरा, हमने तारों आसमान से तारों को छीन लाए हैं। सुनो, बोलने का तजुर्बा सुनो। अभी आपको बहुत लंबी शायरी करना है, 2-4 साल बाद तो हम चले ही जाएंगे दुनिया को छोड़ के। क्यों? ये मेरे सर के बाल क्यों झड़े हैं, आपको
अभी मेरी उम्र 45 साल, सर के बाल क्यों झड़े? जब माँ अपने बेटे के सर से हाथ फेर दिए तो उसके बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी अपने पति के सर से हाथ फेर दिए उसके बाल झड़ते हैं। और मैं तो पूरा चिकना हूँ, तेरे जैसी 4-5 तो मेरे सर पे रोज हाथ फेरते हैं। क्या कहना है? हेलो, क्या कहना है? क्या कहना है? हेलो भाई, अब थोड़ा ध्यान से सुनना। क्या कहना है? हमने आसमान से तारों को छीन लाए हैं, इस मंच पर गजल की जमीन लाए हैं, और शिकार करने का मजा अब आएगा। ये भंगाराम समिति के लोगों ने कबूतरनी हसीन लाए हैं। अभी हम सुनाएंगे तुमको पूरे क्या क्या कहना है। क्या बोलते हैं? 1000 फूल कम पड़ते हैं एक दुल्हन को सजाने के लिए, 2-4 फूल बहुत होते हैं आरती पे चढ़ाने के लिए। 1000 खुशी कम पड़ती है एक गम को भुलाने के लिए, और एक गम बहुत होता है सज्जनों जिंदगी भर भुलाने के लिए। कहना है आपसे, बात वैसी नहीं है। तेरी माँ रह जाती बांझ, घर में दूसरों को बुलाती है। तेरी मेरी बात चल रही थी, माँ को भी इसमें ला रही है, लेकिन मेरा क्या कहना है? चलते चलते प्रसंग की ओर। हमारे शायर साहब धामसी से आप भोमा कानीवाड़ा के रहने वाले, शायरी मंच पे संचालक बन के आए। आपने 51 रुपए की राशि हमें दे डाले। अरे ममता मोह में औरत फंस गई। अब सुनो भाई, इधर देखो, बात को समझो। अरे ममता मोह में औरत फंस गई, सुन ले मेरी बात। मुक्का मार के गर्भ गिरा दी, ये औरत की जात तो नहीं आती है। कुंती और माधवी से भाई, गांधारी को पता चला, मन में जलन छूट गई। ईर्ष्या के वश उसने 2 वर्ष का गर्भ था समाया, मन में जलन हो गई भाई।
भाई उसने ऐसा काम कर पाया। आज कुछ ऐसा करे इससे, आज कुछ ऐसा करे ढलते ढलते शाम हो जाए, और कुछ ऐसा सुनाए कि इस महफिल में हमारा नाम हो जाए। हेलो भलावी जी, छोटा सा तुम सरक लो, थोड़ा सा हम सरक ले, दोनों का काम हो जाए। हेलो भाई, अरे तुम तो, हेलो, अरे तुम तो मेरी जान हो, जान मेरी क्यों जलाती हो, तुम तो मेरी जान हो, जान मेरी क्यों जलाती हो, तुम तो मेरी जान हो, जान मेरी क्यों जलाती हो, तुम तो मेरी जान हो, जान मेरी क्यों जलाती हो।
मांस का लोथड़ा बाहर आया, नीति उठाओ भैया। हाहाकार मच गया हस्तिनापुर में, तब व्यास मुनि को बुलाया। 100 कलश में 100 टुकड़े भरे और 101 में एक टुकड़ा भराया मांस का भैया। तो 100 टुकड़ों से 100 कौरव पैदा हुए, ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन कहलाए। एक पुत्री पैदा हुई, नाम दुशाला रह जाए। क्या कहना है भाई से? भाई से क्या कहना है? अभी हमने भाई को कुछ अच्छा बोलो कहने की बात कहे थे, तो भाई क्या कहने हैं? कोई तो शिकार करते हैं जंगल पहाड़ में, और बहुत से लोग शिकार करते हैं पर्दे की आड़ में। समझ रहे हैं ना? कोई तो शिकार करते हैं जंगल पहाड़ में, और बहुत से लोग शिकार करते हैं पर्दे की आड़ में। ये दुनिया जाए चूल्हे भाड़ में, और भाई रात भर के लिए आई है उमरी में अपने जुगाड़ उठे। ये कहना क्या है भाई से? क्या कहना है? उमरी के मेले में ज्ञान की लड़ाई है। माई का चेहरा उदास हो गया। मेरी बात का पता नहीं ये कैसा असर हो गया। एक बार फिर देखो माई का चेहरा उतर गया। अरे तो बता दे माई, ये रास क्यों छाई
देखने लगे और कुत्तों ने शोर मचाया। अब ज्योतिषी ने किया ऐलान, यह पुत्र कुल का नाश कर पाएगा और इसी के कारण एक दिन हस्तिनापुर का सर्वनाश हो जाएगा। इसे फेंक दिया जाए या इसे गाड़ दिया जाए, पर ममता मोह की प्यासी है, ये उसके मन नहीं भाए। पुत्र अंधा हो या लंगड़ा हो, काना हो या बहरा, माँ को अति प्यारा होता है भाई, ये सार वेदों में गहरा। इसलिए कहना क्या है, नारी से नागिन भली तुरंत डसे मर जाए, और नारी डसे नैनों से या तड़प तड़प रह जाए। इसलिए क्या कहना है, क्या कहना है, क्या कहना है, सफेद सांप को पकड़ने के लिए बीन लिए बैठे हैं, सफेद सांप को पकड़ने के लिए बीन लिए बैठे हैं, सांप भी बड़े चालू है, दूरबीन लिए बैठे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में दूध दही झलकता था, और कलयुग में लोग बोतल और नमकीन लिए बैठे हैं। इसलिए तो कहना है, क्या कहना है, भाई से भाई ने क्या तो बोली थी ना, तो भाई क्या कहना है, और तोर मोरे ज्ञान के रेलगाड़ी का संचालन हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और ये शहर आपको समर्पित करता हूँ। आदरणीय विशेष जी, क्या कहना है, एक डॉक्टर साहब भाषण दे रहे थे मेला में, समझ लीजिए बात को भाई, काम आएगा भविष्य में। एक डॉक्टर साहब भाषण दे रहे थे मेला में, सेब और अंगूर से विटामिन ज्यादा होता है केला में, इश्क की लड़ाई में मेरे दोनों हाथ कट गए, वरना क्या कर दिया होता, मैं भी शादीशुदा हूँ, नहीं तो तेरी मांग सिंदूर से भर दिया होता। क्या कर, अरे पार्वती के वचन अनमोल, तराजू तोल सके तो तोड़। के वचन अनमोल, तराजू तोड़ सके तो तोड़। मत कहने में आती है, अरे मुक्का मार के गर्भ गिरा दिए और अपनी शर्म तुझको नहीं आती है। आप उमरी के रहने वाले नरेंद्र भैया डोरे, आप भी उमरी के निवासी।
मेहनती किसान हूँ, भर दूंगा डोला तेरा। तो क्या कहना है इसी गाने पर? हमने एक रिसर्च किया। हम किसान आदमी है, जब आदमी खेत में जाता है पराहा लगाने के लिए, और जब घरवाली पत्नी अपनी पत्नी जो है कभी गुस्से में उसके लिए मान लो तीखा तीखा साग और खट्टी खट्टी दाल डाले, तब क्या होता है पत्नी का क्या कहना? और तीखो तीखो साग खट्टे खट्टे और सन्ना के दे ओ भाई ओ समय बचा हुआ है, ले चलते हैं आपको एक गजल की ओर और भाई समझने का प्रयास करेंगे। आप भी थोड़ा सा आनंद लीजिए कार्यक्रम का। क्या कहना है, क्या कहना है? हम साफ साफ कह देते हैं, बहाना नहीं बनाते। हम साफ साफ कह देते हैं, बहाना नहीं बनाते। किसी के घर को अपना ठिकाना नहीं बनाते। हम तो राजमहलों में रहने वाले, ऐसे खंडहर को अपना निशाना नहीं। क्या कहना है? थोड़ी सी ऊपर कर लो, अरे थोड़ी सी ऊपर कर लो, छम्मा छल्लो कहने का अधिकार अपनी पत्नी को होता है। और जब पति पत्नी नाला पार करते हैं और घुटने भर पानी होता है, तब कहता है थोड़ी सी ऊपर कर हम वो नहीं जो तुमसे मुंह बोल दे। अरे एक बार हमको अजमा कर
तो देखो तुम्हारी सांसें कम पड़ेगी तो हम अपनी सांसें छोड़ दे। इसलिए क्या कहना है, पानी में गर्भी को माझा भीमाचा नावाचा माझा भीमाचा नावाचा तू आधावणी रमाना